के बारे में थोड़ी जानकारी दें आपको, और कंपटीशन में क्या क्या सवाल आता है हल्की सी हिंट्स दे रहे हैं आपको, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा ऑफलाइन में हम लोग कर रहे हैं। और एक आपको ऐड भी दे दें, माने प्रचार भी, जैसे आजकल सोशल मीडिया बहुत आसान प्रचार का हो गया, तो हमारे यहाँ गोपालगंज से बहुत अच्छे शिक्षक सर पधारे हैं, मैथ और रीजनिंग के ब्रजेश सर। ये दिल्ली में लंबे समय तक पठन और पाठन का कार्य भी किए हैं, यानी सर की मैथ बेहतरीन है, रीजनिंग बेहतरीन है, और ये बीपीएससी मेन लिखे हुए हैं अभी इसी बार, और इस तरीके से बेहतर पढ़ाने का अनुभव है। तो प्रतिदिन हम लोग 3 बजे से शुरू किए हैं विशेष मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको चल रहा, और 4:15 से मैथ एमकेसी पर्सनल। अन्य संस्थानों में आपको डायरेक्टर नहीं उपस्थित रहता, लेकिन मैं सबसे ज्यादा यहां उपस्थित रहता हूं। तो आपको सुपर एसएसएल बैच के अंतर्गत चल रहा है, और देखिए हमारे बहनें उपस्थित है, अभी पढ़ रही है 3 बजे से लगातार, आप देख सकते हैं, घुमा दीजिए पूरा। और एक दिन से लड़के भी ऑलरेडी आ रहे हैं, जा रहे हैं, जल्दी से घुमा के लाइए, कुछ समझाना है सर। और इस तरीके से आप देखिए लड़के भी, बहुत से लड़के उधर बाथरूम जा रहे, थोड़ा समय मिला तो भाग रहे हैं एकदम से। तो कहने का अर्थ है कि हमारे यहाँ जो है ऑलरेडी एक बेहतरीन बैच बन चुका है, संध्या समय में 3 बजे से। तो जिनको 3:15 3:30 भी समय मिलता है, या 4 बजे भी मिले, आइए। बिहार दरोगा की तैयारी गारंटी के साथ, बिहार पुलिस की तैयारी गारंटी के साथ, चालक की तैयारी गारंटी के साथ, एकदम सुपर तैयारी होगा आपको, और आप निश्चित ही सफल होंगे। स्टडी पॉइंट ऐसे मनभरों की तरह गारंटी नहीं देता है, बल्कि बेहतरीन मेहनत करता है एकदम खड़े होकर, थोड़ा भी न थकता है न हारता है, न ईश्वर की कृपा से कभी थकेगा न कभी हारेगा, जोशीले मूड में आपको सेवा देते रहेगा। और जब लेकर शपथ चले हैं दिल्ली से हम छपरा को दिल्ली पहुंचाएंगे, तो वो चीजें होगी एकदम से। आप आइए, पढ़िए, भड़किए मत। हाँ देखिए, यहाँ ये पृथ्वी की एक संरचना मैंने बनाया है छोटा सा, ऐसे मैप तो गूगल्स पर बहुत होंगे, आपने देखा होगा। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि पृथ्वी पर मैंने बताया था कि कुल 8 प्लेटें हैं, लेकिन कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। एनसीईआरटी से लेकर नासा के वैज्ञानिकों तक ने माना था कि पृथ्वी पर 7 ही प्लेट हैं, और मैंने देखा था कि आदमी की जब खोपड़ी में, स्कल में 8 हड्डियां हैं, तो पृथ्वी में भी वैसे ही होगा, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी उसी तरीके से होगी। बस वैज्ञानिकों को एक अध्ययन करने की फ्यूचर में आवश्यकता है, और अध्ययन क्या करना है, प्रमाण खाली दे देना है। जैसे हमारा मस्तिष्क है वैसे ही पृथ्वी है, और जैसे इसे पृथ्वी को देखने के लिए सूर्य और चंद्र हैं, वैसे ही देखने के लिए हमारे पास भी सूर्य और चंद्र हैं। सूर्य के प्रकाश 60% पर पड़ता है, सबको पता होगा। चंद्रमा का प्रकाश 40% पर पड़ता होगा, सबको पता है। वैसे ही दाहिना आंख सूर्य है, बायां आंख चंद्र है एकदम से। तो इस तरीके से हम जो है अध्ययन अगर करें तो निश्चित ही पृथ्वी की आंतरिक को विज्ञान से प्रूव कर सकते हैं। तो 8 प्लेटें होती है, और अब अध्ययन में 8 प्लेटें साबित हो गया है। 2020 में रिपोर्ट आ चुका है कि पृथ्वी पर कुल 8 प्लेटें हैं, ये ध्यान रखेंगे। रही बात जो ये प्लेटें हैं, तो मैंने आपको देखिए यहाँ पर बनाया है प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 प्लेटें हैं। अब पृथ्वी पर जो ये प्लेटें हैं, ये बाहर से ये ग्रीन पट्टी मैंने आपको एक दिखाया है, आप देखे होंगे कि ये जो ग्रीन पट्टी आपको जा रही इन प्लेटों को ढक लेती है, यानी हमारा घास पात नदी नाला जो है, ये सब प्लेट को समझ में नहीं आने देता कि ये प्लेट अलग अलग बना हुआ है। और इस तरीके से पूरे पृथ्वी पर ये प्लेट, जैसे हम लोगों के त्वचा है, मांस है, ये सब कवर कर लेता है, और खोपड़ी की अलग अलग जो हड्डियां हैं वो दिखाई नहीं पड़ता है, वैसे ही ये कवर कर लेता है। लेकिन आंतरिक भाग में देखेंगे आप, हम दिखाइए यहाँ पर प्लेट नंबर आपका हम दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर 1 नंबर। तो देखिए प्लेट नंबर 1 यहाँ से है, और पूरी तरह ऐसे होकर यहाँ से घुमा है, और ये प्लेट 1 नंबर यहाँ हो गया। इसी ढंग से ये आपको प्लेट नंबर 2 है, जो हम लोग एक कल्पना है, जरूरी नहीं कि यही हो,
लेकिन जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं, वो कहते हैं ये प्लेट नंबर 2 हो गया। और इसी तरीके से ये प्लेट नंबर आपका 3 हो गया जो यहाँ तक जाता है, और इस तरीके से ये प्लेट नंबर 3 हो गया, ये प्लेट नंबर आपका 4 हो गया। तो ये सभी प्लेटें अलग अलग जो है आपको निर्मित होती चली जाती है, बनती चली जाती है। और इस तरीके से कोई छोटा प्लेट है, कोई बड़ा प्लेट है, और इधर से 5, 6 वगैरह 8 प्लेटें टोटल है। अब इन प्लेटों के बीच में जो ये पीला पीला दिख रहा है, वैसे ही कुछ ना कुछ अवशिष्ट पदार्थ उन प्लेटों में भर जाते हैं, और बाहर पर एक कवरेज होता है जिस कारण प्लेटों के अलगाव हमें दिखाई नहीं पड़ता। जैसे हम घर में ईंटा जोड़ देते हैं, ईंट को और फिर प्लास्टर सीमेंट लगा देते हैं, तो अंदर ईंट पता नहीं चलता कि कहाँ किसका ज्वाइंट है। वैसे ही इसमें पता नहीं चलता कि कहाँ किसका ज्वाइंट है, लेकिन वैज्ञानिक उपकरण आजकल आ चुके हैं हमारे समाज में, जो अल्ट्रासोनोग्राफी के अंतर्गत आसानी से उनके दरारों की जानकारी लिया जा सकता है। अब ये जो प्लेट है, इसमें देखे होंगे नियम है कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है वह 20 किलोमीटर तक काउंट नहीं किया जाता, जिसमें 10 किलोमीटर सतह से ऊपर का भाग और 10 किलोमीटर सतह से नीचे का भाग। तो 10 किलोमीटर जो सतह से ऊपर का भाग होता है, जो आप देखे होंगे माउंट एवरेस्ट 850 मीटर है, यानी 8850 मीटर, यानी लगभग आपको हो जाता है 9 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर माना गया है कि पृथ्वी के जो समुद्र का सतह है, इससे 10 किलोमीटर ऊपर जाते हैं हम, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ है। और ऐसे ही सतह से नीचे जाते हैं हम लोग समुद्र तल के ऊपरी भाग से, जो मेरियाना ट्रेंच है लगभग 11 किलोमीटर, उसको भी नहीं माना जाता है। तो 11 किलोमीटर नीचे और 9 किलोमीटर ऊपर, टोटल 20 किलोमीटर जो एरिया है आपका, ये 20 किलोमीटर को काउंट नहीं किया जाता, ये ऊबड़ खाबड़ एकदम से। अब 20 किलोमीटर के अलावा अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे ये मोटी जो आपको सफेद ये भाग दिखाई पड़ रहा है, जो मैंने बनाया है, ये सफेद भाग जो यहाँ से लेकर पूरी तरह ऐसे एक पट्टी की तरह मिलता है, इसको सियाल कहा जाता है, आपको पता होगा, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है। ये भी पढ़े होंगे कि मिनिमम 100 एलिमेंट्स इन अर्थ, और मैक्सिमम जो एलिमेंट पाया जाता है होल ऑफ द अर्थ आर ए फेरस, एंड सरफेस ऑफ द ओवर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स आर ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा इसके सरफेस पर ऑक्सीजन है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी में अगर आंतरिक भाग में देखें तो तत्व के रूप में सबसे ज्यादा आयरन है, यानी लोहा है। लेकिन अगर कंपाउंड देखेंगे हम तो 2000 टाइप्स ऑफ कंपाउंड इन अर्थ, 2000 प्रकार के पृथ्वी में कंपाउंड है, और फेल्सपार इसमें सबसे ज्यादा कंपाउंड पाया जाता है, जिसका मुख्य यौगिक है सिलिकॉन ऑक्साइड। तो इस तरीके से हम अगर सभी 100 तत्वों को देखें तो सबसे ज्यादा इसमें जो है आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम, यानी कि ये हो गया आपको सिलिकॉन और ये हो गया एल्युमिनियम, तो ये ज्यादा आपको पाया जाता है इस वाले पार्ट में। ये इतना जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसमें आपको सिलिकॉन और एल्युमिनियम क्या होता है, ज्यादा है इस पार्ट में। और इस तरीके से इसकी मोटाई जो होती है, ये मैंने यहाँ लिखा है, इसको सियाल कहते हैं, ये 300 किलोमीटर होता है सियाल। अब रहा कि इसके अंदर भाग में जाएंगे, यहाँ से यहाँ वाला पार्ट, ये पार्ट को जो है बोला जाता है साइमा, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। यह करीबन 26 किलोमीटर का पार्ट है, यानी 300 किलोमीटर अंदर से लेकर 29 किलोमीटर अंदर तक। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपको 26 किलोमीटर है, और ये माना जाता है आपको साइमा, जिसमें सिलिकॉन ज्यादा है और मैग्नीशियम ज्यादा है। उसके बाद आंतरिक भाग में जब आप जाएंगे, ये वाला जो पार्ट आपका होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट निफे कहलाता है, निफे, निकेल और फेरस। तो ये निकेल है और ये फेरस है, ये 34 से 71 किलोमीटर मोटा होता है। यानी पूरे पृथ्वी की अगर हम त्रिज्या को ले लें तो ये आपका 6300 हो जाता है। इसको इधर लिख देते हैं, तो यहाँ देखेंगे आपको 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या हो जाती है, और कहीं कहीं 64 किलोमीटर भी लिखा जाता है, लेकिन एक्यूरेट यही है 6371 किलोमीटर, ये इसका रेडियस है। और इस तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भाग में कैसे कैसे अंदर जाते हैं
तो गहराई बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कम होता है। और वही पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब बाहर आते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, और इसी ढंग से डेंसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन सरफेस पर आकर ग्रेविटेशनल फोर्स हाई हो जाता है। लेकिन अगर सरफेस से बाहर जाएंगे तो सब डाउन होगा, ताप भी घटेगा, दाब भी घटेगा, घनत्व भी घटेगा और गुरुत्वाकर्षण के मान भी घटते हैं। चारों डाउन होते हैं आउट ऑफ द सरफेस, यानी पृथ्वी के सतह के बाहर। तो ठीक है, इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा फिर समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।